नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल गणित में ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही गणित में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोटि, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी कोटि और भुज दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य है। एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज, ऑप्शन नंबर बी सही है, भुज कहते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपको इस तरह से प्रश्न मिलता है, जैसे कि मान लिया जाए कि -3,4 है, तो पहले जो होता है x होता है और दूसरा क्या होता है y होता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को कहते हैं कोटि। याद रखिएगा, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो y x का समीकरण है, y x का समीकरण है। जब भी दोस्तों y x का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। y x का समीकरण होता है x बराबर 0। और अगर पूछ दिया जाए कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, तो हो जाएगा आपका y बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है? तो x अक्ष का, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, A के निर्देशांक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हो जाएगा क्या 0, -4, 0, -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। तो कोटि पूछा गया है, तो अभी तुरंत बताएं आपको कि x और y को मान के चलते हैं। x की जगह पे कुछ भी संख्या आ सकता है, y की जगह पे कुछ भी संख्या आ जा सकता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को क्या कहते हैं कोटि। तो दूसरा वाला यहाँ पे है -4, यानी कि कोटि -4 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कोटि, तो -4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोटि पूछे तो -4, क्योंकि दूसरा वाला होगा, पहले वाला भुज कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कोई बिंदु 4, 0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? तो x अक्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, x अक्ष पर। बिंदु 4, 3 किस पाद में है? बिंदु 4, 3 किस पाद में है? तो प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, इसे याद रखिए, ये हो गया आपका ऊपर y, ये भी हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो गया आपका x। तो पहला जो है ये आपका पहला है, तो पहला क्या होता है आपका प्लस प्लस। पहला क्या होता है प्लस प्लस। तो यहाँ पे दोनों क्या है प्लस है, इसलिए ये प्रथम आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा होता है फिर माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस। याद रखिएगा, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा आ जाता है प्लस माइनस। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में क्या होता है प्लस माइनस। ये याद रखिएगा। इसी में जितने भी पाठ पूछे या किस चतुर्थांश में, तो इसी से बनेगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न।
प्रश्न है कोई बिंदु 0,6 किसी तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी? तो y अक्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूर उस बिंदु का कहलाती है, यानी x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो x के बाद क्या होता है y, और y को क्या कहते हैं? कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8, -9 में कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान पूछा गया इसमें, यानी पहले वाला क्या कहलाता है? भुज, और दूसरा वाला क्या कहलाता है? कोटि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -9, ये कोटि है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदुएं -4, 3 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी 2 में होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताया है कि इस तरह से पहले जो होता है आपका, पहला जो होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस, यानी कि -4, 3 है, यानी कि दूसरा वाला है। ये होता है आपका पहला, ये होता है आपका तीसरा, और ये होता है आपका चौथा। तो देखिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या कि पहले प्लस है फिर माइनस है। तो ये वाला किस में आता है? आपका चतुर्थ में आता है। चतुर्थ में, यानी कि चतुर्थ चौथा पद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लस पहले दिया गया, इसमें प्लस छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है? चतुर्थ में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है -4, -6 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस किस में आता है? तृतीय में। माइनस माइनस किस में आता है? तृतीय में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका, तृतीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है? मूल बिंदु पूछा गया है। तो मूल बिंदु होता है 0, 0। मूल बिंदु होता है 0, 0। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के समांतर होगा। y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर पूछे तो y, और y बराबर पूछे तो x हो जाए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में आता है? तृतीय में आता है। माइनस माइनस तृतीय में आता है, और प्लस प्लस किस में आता है? प्रथम में। और माइनस प्लस किस में आता है? द्वितीय में। और प्लस माइनस आता है चतुर्थ में। तो यहाँ माइनस माइनस है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही है। तृतीय पाद में है। तृतीय पाद में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदु 6, -5 का x नियमांक है। बिंदु 6, -5 का x नियमांक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि x होता है पहले वाला, दूसरा होता है y। x नियमांक या x निर्देशांक पहले वाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। x नियमांक x है यहाँ पे, तो x पूछा गया तो 6 हो जाएगा पहले वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। तो दोस्तों ये दूरी मूल बिंदु से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। x रूट अंडर x² + y², रूट अंडर x² + y²। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
प्रश्न है बिंदु 6, -5 का भुज है। तो भुज पूछा गया है, भुज यानी कि पहले वाला भुज दूसरे वाला कोटि, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। तो दोनों अवस्थित हैं एक्स अक्ष के एक ओर, एक्स अक्ष के एक ओर, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो एक्स अक्ष के एक ओर आएगा। प्रश्न है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। तो दोनों माइनस माइनस में है यानी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय में है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों आता है तृतीय में, तो दोनों माइनस है तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।